तुम लोगों क्या लाइट नहीं गई क्या इस पर शहरी वाले? सर गई थी। सर गई थी। तुम लोगों का क्या बैकअप ले रखा है क्या नेट के लिए? नो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो तुम लोगों सर जल्दी मैंने ले रखा है। फाइन, चलो। सो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ सेट की। तो पहला सेट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। नाउ दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड ईदर बाय दिस सिंबल जिसको हम बोलते हैं फाई, या फिर जस्ट करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं है। दिस इज एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम नल सेट भी होता है, ठीक है? फिर सर हाँ, सर आप एक बार रिपीट करना कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट, अ सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ओके सर। ठीक है? उसके बाद सारे ऐसे हैं, कुछ खास काम के नहीं है। सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसमें वन एलिमेंट होता है, अ सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, you already know that. A set which contains finite number of elements, that is known as finite set, and a set which contains infinite number of elements, that is known as infinite set. So I think definition की खास जरूरत है नहीं तुम लोगों को, सिर्फ empty set का ध्यान रखना कि क्या मतलब है इसका and how. यूनिवर्सल सेट भी होता है नहीं? वो अलग चीज है, वो टाइप्स ऑफ सेट नहीं है। सिंगलेटन सेट का क्या था? नाम में लिखा है सिंगल, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है? तो सर वो टाइप ऑफ सेट में नहीं आता है? वो अलग डेफिनेशन है, मतलब वो इस कैटेगराइजेशन, इस क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेट। नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा लिखने में बस लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसेट क्या होता है। नाम से वैसे क्लियर है, सबसेट एक सेट का जो छोटा पार्ट हो, सब हो उसका। जैसे मैं बोल दूं कोई कोई सेट है 1 2 3 4, तो जैसे एक सेट है बी, क्या तुम्हें लगता है कि बी ए का सबसेट होगा? अभी तो डेफिनेशन पता नहीं, बट फिर भी व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होगा। सी, क्या ये ए का सबसेट होगा? यस सर। यस सर। ओके। डी, क्या ये ए का सबसेट होगा? यस सर। तो सबको मतलब समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन वाइज हम कहेंगे तो डेफिनेशन लिखने में जब मैं लिखूंगा तुम लोग कहोगे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जस्ट डेफिनेशन है, उसकी टेंशन मत लेना। सबसेट क्या होता है ये तुम समझ गए हो। सर एक बार समझा दो वापस, सर समझ नहीं आया। तो सर अभी लेट ज्वाइन किया। सबसेट, सबका मतलब समझ हो ना, जैसे ए एक सेट है तो सबसेट वो सेट होगा जिसमें, जैसे इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। जैसे बी यहाँ पर सबसेट है, सी भी सबसेट है, डी भी सबसेट है। अगर मैं बोल दूं ई 1 2 5, क्या ये सबसेट होगा ए का? नो सर। नो सर। तो सब लोग सबसेट समझ गए हो क्या है? अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी तो उसकी टेंशन मत लेना। तो हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे कि अ सेट बी इज सेट टू बी subset of C if every element of set B is also an element of set C। ठीक है? अभी बात तो समझ में आओ कि अगर B का हर एक एलिमेंट C में है तो ऑफ कोर्स B इज अ सबसेट ऑफ C। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ कि C के सारे एलिमेंट B में, नहीं, B के सारे एलिमेंट C में है तो B बड़ा सेट हो गया, सॉरी C बड़ा सेट हो गया और B छोटा सेट हो गया, तो B को हमने बोल दिया सबसेट। और इसी कहानी में जो बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। ठीक है? जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वहां A इज अ सुपर सेट ऑफ B,
A is a superset of C, A is a superset of D. ठीक है? यस Yes, सर, sir. तो यहाँ पे फिर सी सुपर सेट और बी सबसेट है कहाँ पर? डेफिनेशन सर, में कि इसमें एग्जांपल? डेफिनेशन। डेफिनेशन में सी सुपरसेट है, मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल में उल्टा से लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ठीक है? अरे चलो लिख लिया सबने। अच्छा भाई मैं सेट लिख रहा हूँ, क्या उसके सबसेट लिख सकते हो तुम लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक सेट है ए बी, चलो सिर्फ ए बी है, इसके कुछ सबसेट लेके दिखाओ। कितने सबसेट लिख पा रहे हो उसके तुम? सर दो, दो। तो एक ये ए लिख और दिया बी। होगा A और और B. एक ये लिख दिया होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ऑब्जर्व करो या कुछ सीखो कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है उसको हर सेट का सबसेट माना जाता है, ठीक है? दूसरा, एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वाला सेट, इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, तो बी सेट ए का सबसेट होगा अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो यहाँ है तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है। तो इस सेट ए के कितने सबसेट हो गए टोटल? 4. 4. ठीक है। अच्छा और- मैं एक और सेट लिख रहा हूँ, देखो उसके तुम कितने सबसेट लिख सकते हो। लिखो। 8 आ गया क्या सबका? Yes, sir. 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वर्क भाई। 5 तो होगा ही होगा, फिर Yes, sir. सिर्फ 1, 2, सिर्फ 2, 3, सिर्फ 3, फिर 2 2 के 1, पेन 2, बने 1 2 2, 2 3 3, 1, 1 3 और 1 2। 1, 3। अभी बताओ, अच्छा ये तो हमने छोटे से लिख दिए, अभी मैं बोल दूं 10 एलिमेंट है तो सारे सबसेट लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं, क्या तुम बता सकते हो कि एक सेट के कितने सबसेट होंगे? कैन यू काउंट? एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट्स है, बताओ से कितने सबसेट होंगे? नाउ आई कैन टेल कि ये किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम सीख चुके हाँ हैं। सर। हाँ 2 की पावर 10। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे निकाला सदान? सर वो ऑब्जर्व करा था सर, पहले मैं 2 की पावर 2 थी और दूसरे 2 की पावर 3। ठीक है, वन थिंग यू कैन डू, यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न कि जब एक एलिमेंट था, अच्छा अगर सिर्फ एक एलिमेंट दें अगर हम सेट में, तो सिर्फ 2 सबसेट आ जाएंगे। मान लो सिर्फ 1 होता तो सबसेट एक 5 हो जाता और एक खुद 1 हो जाता। तो देखो जब एक एलिमेंट है सेट में तो नंबर ऑफ सबसेट थे 2, 2 टू पावर 1 हो गए। जब 2 एलिमेंट थे तो 4 थे सबसेट, Yes, sir. 2 टू Yes, पावर sir. 2। जब 3 थे तो 8 आए, 2 टू पावर 3। तो यहाँ से पैटर्न समझ में आ गया कि जितने सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, कार्डिनल नंबर। Yes, sir. तो कोई Yes. सेट अगर A है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स दैट विल बी 2 टू द पावर NA। ऐसा क्या फॉर्मूला है? अच्छा ये भी समझ लो ये फॉर्मूला आया कैसे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोई उसकी हेल्प से बता सकता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से सोचो। सर वैसे ही जैसे आपने बताया था कि जैसे कोई क्लॉथ हमको या फ्लैग्स जैसे सर हम लोगों ने एनसीआर किए मेरे थे। ख्याल से एनसीआर पे। हाँ हर्षा तुम पूरा बोलो। हाँ सर जैसे हमने फ्लैग्स वाले कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें ऑर्डर चेंज करके हम लोग उसे लगाते थे, वैसा कुछ। ऑर्डर तो नहीं। सक्षम एनसीआर बोल लो। एनसीआर आई डोंट थिंक सो। सिंपल वे है,
बट यू हैव टू ऑब्जर्व कि एक सबसेट बन कैसे रहा है, देन यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन. भाई ये बताओ, इसमें अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो जो कोई सबसेट बनेगा तो इन्हीं 10 एलिमेंट्स